Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Arsalan and this is the second part of the lecture. So let's start. The candle flame danced in the dark. When human attributes, when human characteristics are given to non-humans, then it is called personification. मेटाफर और सिमिली और इमेजरी और पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर क्या है? कंपैरिजन होता है दो चीजों के दरमियान जिसमें हम लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते। सिमिली क्या है? जब हम लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही रैन डाउन द स्ट्रीट लाइक अ हेयर, ही प्रूव अ लायन इन द फाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। यानी लाइक और एज का इस्तेमाल जो है ये सिमिली हो जाएगा। और लाइक और एज का इस्तेमाल जब हम नहीं करते और कंपेयर करते हैं दो चीजों को, तब हम कहते हैं कि ये हमारा मेटाफोर है। इमेजरी क्या होता है? जब हम परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं चीजों को थ्रू मेंटल इमेजेस, एंड इट्स कॉल्ड इमेजरी। सो अब यहां पर द कैंडल फ्लेम डांस इन द डार्क, दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन, नाचना। सो ये चीज उसने कैंडल को दी है, कैंडल के शोले को कहा है कि वो नाच रहा है, तो हम कहेंगे ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। सो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। वी शैल वेट हियर अंटिल यू कम। अब हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वेट जो है ये आपका वर्ब है। जो चीज वर्ब को क्वालिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एक से ज्यादा चीज, एक से ज्यादा लफ्ज वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो उसे हम कहेंगे ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है। और अगर उसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब भी मौजूद हो तो हम कहेंगे ये एडवर्ब क्लास है। तो ये क्या है? अंटिल यू कम, ये आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लास। इफ आई वर ही आई वुड नॉट डू दैट सच मिस्टेक। वो पूछता है कि ये कंडीशनल कौन सा है, ये कंडीशनल की कौन सी टाइप है। इससे पहले कि हम ये बात करेंगे ये कंडीशनल की कौन सी टाइप है, हम ये देखेंगे कि आई के साथ तो वाज लगता है, वार क्यों लगा हुआ है? इसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव वर्ब। जब इमेजिनरी सिचुएशन होती है, जब हम अज्यूम करते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये पास्ट टेंस है, आगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो ये कंडीशनल टाइप 1 है। कंडीशनल टाइप 2, सॉरी कंडीशनल टाइप 2। 1 में तो आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस होता है और साथ में फ्यूचर टेंस होता है। आगे वाले में यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होता है और वुड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। छोड़ें जी। ही मेड द पीपल वर्क। अब ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, मेड हमारा वर्ब है, द पीपल जो है ये ऑब्जेक्ट है। वर्क जो है यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। गो के टू प्रेपोजिशन साथ नहीं लगी। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नाउन का काम करती है तो हम उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। टेक्निकली इसे बेयर इन्फिनेटिव कहना चाहिए, लेकिन अब ये जो वर्क है यहां पर क्या काम कर रहा है? ये इन्फिनेटिव है। आई लाइक टू सी स्माइलिंग फेस। अगर आप गौर करो, आई जो है ये सब्जेक्ट है, लाइक जो है ये हमारा वर्ब है, टू सी जो है ये इन्फिनेटिव है, फेस नाउन है, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है स्माइलिंग। तो अब जो स्माइलिंग है ये एडजेक्टिव है। ये लीजिए, ठीक हो गया। लाइफ इज एन, जिंदगी जो है, तो हम जिंदगी को टच नहीं कर सकते ना। लाइफ तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइफ जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही केम व्हेन नाइट हैड फॉलन। अब वो पूछता है कि जो वर्ब क्लास है ये कौन सी क्लास है? तो व्हेन जो है, व्हेन नाइट हैड फॉलन, तो ये टाइम को शो करती है, तो हम कहेंगे ये वर्ब क्लास ऑफ टाइम है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। तो वो पूछता है ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट। लें जी, वाई डोंट यू गो अलॉन्ग विद योर ब्रदर। तो वो पूछता है विद क्या है? जब असल में विद प्रेपोजिशन है। विद क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स, नाउन एंड वर्ब। सो अलॉन्ग विद योर ब्रदर, गो और योर ब्रदर, इनका रिलेशनशिप विद से जाहिर होता है। विद आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। कंजंक्शन का भी आपको पता है, इंटरजेक्शन का भी पता है, नाउन का भी आपको पता है, अपने डिटेल में पढ़ा हुआ है सारा। अटैचमेंट के लिए, जोड़ने के लिए कंजंक्शन। इंटरजेक्शन क्या होती है? जो सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग के लिए वर्ड्स निकल आते हैं अचानक मुझे, हो रहा वो। और नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग। द मोमेंट विच इज लास्ट फॉर एवर। हमें पता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे हम
मोमेंट के मीनिंग में मजीद इजाफा करते हैं तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। असल सेंटेंस तो इतना ही होता है ना, द मोमेंट इज लास्ट फॉर एवर। अब विच इज लास्ट, जो गुम गया है वो वाला लम्हा। सो नाउन के मीनिंग में इजाफा करने के लिए जब हम ये जो WH फैमिली है, डैट है, विच है, हु है, तो इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक होगा जी। द सनफ्लावर नोटेड इन द विंड, सेम वही पहले वाला सेंटेंस, ये भी एक इंसानी खूबी सनफ्लावर्स को दी है। नोट का मतलब होता है इशारा करना सर से, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। हाउएवर इज अ ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ, क्या है जी, ये असल में हम कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यू आर राइट, हाउएवर मिस्टर असलम इज नॉट ऑन फॉल्ट। सो कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हाउएवर को, ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस है। पेशेंस कौन सा नाउन है जी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार। अब जो सेमिनार है नाउन है, नाउन की मीनिंग में जो चीज इजाफा करती है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेटिव आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ही इज फाउंड ऑफ कुकिंग, हमने बड़ी बार पढ़ा है कि जब ING फॉर्म नाउन का काम करे तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। तो अब ये जो कुकिंग है नाउन का काम कर रही है तो ये यहाँ पर जेरेंड है। दे कैन स्टे वेयर दे आर, ये कहते हैं एडवर्ब क्लास ऑफ क्या है। अब वेयर दे आर जहां पर हैं तो वो जगह को जाहिर कर रहा है, तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस है। द इंजर्ड प्लेयर वाज नॉट प्लेइंग, अगर आप गौर करो तो द आर्टिकल है, इंजर्ड के बारे में उसने पूछा हुआ है, प्लेयर हमारा नाउन है, सब्जेक्ट है, वाज जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेशन है, प्लेइंग जो है ये हमारा मेन वर्ब है। अब ING फॉर्म या थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। असल में इसे होना पार्टिसिपल ही चाहिए, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बतौर नाउन बतौर एडजेक्टिव काम करें उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ING फॉर्म जब इस्तेमाल हो बतौर एडजेक्टिव उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। गो कि वो दोनों चीजें होती पार्टिसिपल ही हैं। स्माइलिंग इंजर्ड है तो पार्टिसिपल ही है, लेकिन स्पेसिफिकली देखा जाए तो इसे पार्टिसिपल भी किसी हद तक हम कह सकते हैं, लेकिन खैर बुक्स में सभी जगह पर ये पास्ट पार्टिसिपल ही है। ठीक हो गया जी, आए जी आगे। The police dispersed the crowd, the collection of people, things, तो उसे हम कहते हैं ये कलेक्टिव नाउन है। क्राउड जो है ये हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्राउड हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। साकिब इज लिविंग, फ्राइडे है तो इसके साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे ऑन। साकिब इज लिविंग ऑन फ्राइडे एट नाइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ऐसा यानी कि अंदर से जो फीलिंग्स आ गई हैं, अचानक मुंह से सारे वर्ड्स निकले हैं, हम कहते हैं एक्सक्लेम करना, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, उल्टाई भी कह सकते हैं इसको। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ही स्पोक वेरी लाउड, वेरी जो है ये बताता है कि किस इंटेंसिटी से वो बोला है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। सम आर बॉर्न ग्रेट, मैंने एक दिन बात की थी, सम वन, नो वन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया जब आपको एग्जैक्ट पता ना हो हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन। वालर, वालर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जी। अली रैन एट अ ग्रेट स्पीड। अब अगर आप गौर करो तो ये सारे का सारा जितना भी हिस्सा है इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता, इसमें आपको वर्ब नहीं मिला, तो है तो ये फ्रेज ही है। तो रैन की मीनिंग इजाफा करते हुए आपका एडवर्ब फ्रेज है। शी हैज रेजुलेट फेथ इन अल्लाह, ठीक है, शी हैज रेजुलेट फेथ इन अल्लाह, उसका अल्लाह पर कामल यकीन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह सबको खुश रखे, जी जान लगा के पढ़िए। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।